बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट्स आपको पता है ज़्यादा बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो मंजूर हो चुके हैं। जो अपीलों का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। शुएब साहब के भी 3 हलकों से कागजात मंजूर जो अपील में गए, उनसे भी बात करेंगे इनसे। और इमरान खान साहब से मंसूब जो बयानात है वो सिर्फ बैरिस्टर गोहर साहब दिया करेंगे। ये ऐसा मामला क्यों पेश आया? खान साहब के अब कौन कौन से केसेस मौजूद हैं कि अभी अजहर सदीक साहब की तरफ से एक बयान आया कि 15 जनवरी को इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है। इस पर शुएब शाहीन साहब से बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कागजात उन्हें नाअहल किया गया, उनके कागजात भी मुस्तरद किए गए, अपील मंजूर नहीं हुई, तो ये मामला कहाँ जा रहा है? और इसके साथ साथ जो अभी उमर डार साहब का मामला है वो भी शुएब साहब के सामने रखते हैं। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो आपकी बहुत सारी अपीलें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं और इसमें आपके अपने 3 हलकों से कागजात मंजूर हो चुके, तो अब क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नाम जो है वो कब तक फाइनल हो सकते हैं, कब तक ये अवाम के सामने आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि फ्रिवुलस किस्म के इल्ज़ामात थे और इतराज़ात लगाए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, और वो चूंकि मिले हुए हैं गवर्नमेंट के साथ और उन लोगों के साथ, पीएमएलएन के साथ स्पेशली, उनके साथ उनका गठजोड़ था जिसकी वजह से उन्होंने ये फ्रिवुलस इतराज़ात लगाए थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सबको उड़ा के रख दिया और वापस भेज दिया और इतराज़ात जो थे वो उनके रिजेक्ट कर दिए। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब का था वो भी ऑर्डर बिल्कुल गलत है। उनकी अपीलें एक्सेप्ट होनी चाहिए थी कि जी वो जेल से साइन तो कराएं, लेकिन वो जेल सुप्रीडेंट के दस्तखत नहीं है। ये क्या बात हुई? दैट इज नॉट द रीजन। और वो किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि जेल सुप्रीडेंट के दस्तखत होने चाहिए। तो जो रीजन थी वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, और जो उन्होंने दिए है एतराज़ात लगाए वो गलत है। मेरा ख्याल है कि वो लार्जर बेंच बन गया है इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट का, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके कागजात भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। अच्छा, और इसके साथ जहाँ तक जी, जी, बात जी। करें। नहीं, ठीक है, करें आप। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब के जो कागजात मुस्तरद किए गए थे, उसपे भी आप लोगों की अपील है। अब वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? एक अपील कल सुबह लगी हुई है, और इधर रावलपिंडी बेंच में, और दूसरी भी अपील है लाहौर में। हम होपफुल हैं इंशाल्लाह उनको भी मौका मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खान साहब को, रावलपिंडी की जो अदालत है, उन्होंने भी बुलाया है, तो खान साहब की पेशी मुमकिन है? क्या लोग दीदार कर सकेंगे? क्या मामला है? उस पे कोई थोड़ी तफसील डाल दें। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो भी कोई कोर्ट बुलाए, आप उनको वहाँ जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इतना टाइट इन्होंने सिस्टम बना दिया है कि ये इतने डरते हैं, इतने खौफ़ज़दा हैं। आपने देखा है, इकोनॉमिस्ट की एक स्टोरी आई है, उनका आर्टिकल छपा है, तो हलचल मच गई है, तबाही मची हुई है हर तरफ। इनके सारे बयानिए ख़त्म हो गए हैं उसको। और दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान साहब की झलक कोई देख ले, कोई तस्वीर बना ले, तो ये तो नज़र ही नहीं आएँगे। ना वो मीडिया जाने देते हैं अंदर, ना वो उनको बाहर आने देते हैं, ना ही किसी कोर्ट में पेश होने देते हैं। और सारी अदालतें, वो जिसको कहते हैं ना कि कैदी तो फिर वो इमरान खान नहीं है, कैदी तो फिर अदालतें हैं। हर रोज़ वो जेल में बैठी होती हैं। तो अफ़सोस से कहना पड़ता है कि अगर हम हमारा जस्टिस सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि उनको इतना हक नहीं देता कि वो अदालत में, ओपन कोर्ट में आकर ट्रायल हो सके, वो अपना दिफा, हक दिफा उनको मिल जाए, वो दिफा कर सकें, या वो बाहर आकर अपने मुकदमे की पैरवी कर सकें। और वहाँ सारा कंप्रोमाइज़ किसका सिस्टम होता है, अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, मर्ज़ी से लेके जाते हैं। वकीलों को कभी पेश होने देते हैं, कभी नहीं पेश होने देते। जर्नलिस्ट को नहीं जाने देते, फैमिली वाले मेंबरान को नहीं जाने देते। बाहर से किसी जनरल पब्लिक को नहीं जाने देते। प्रैक्टिकली इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल हैं। जी, बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। जी। अच्छा, अभी ये बताएँ कि अभी इमरान खान साहब के जो केसेस में ज़मानत का मामला है, उसमें अगर देखा जाए साइफ़र में ज़मानत उन्हें मिली हुई है, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल है, फ़र्द जुर्म अलकादिर और इद्दत निकाह पर लगी नहीं। तो खान साहब के ऊपर कौन-सा केस है जिसमें उन्होंने 155 दिन से खान साहब को ज़बरदस्ती जो है वो जेल में बिठाया हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो साइफ़र वाला केस था, जिसको वो कहते थे कि ये तो जनाब नाक़ाबिल ज़मानत है, इसमें तो सज़ाए मौत है, ये है, वो है। जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो एक सिंगल बात का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा ये तो काबिल ज़मानत जुर्म है। जब काबिल ज़मानत है तो 5 महीने उनको रखा गया, तो वो कौन उसका ज़िम्मेदार होगा? और दूसरे जो तो 2 केस हैं वो भी बिल्कुल फ्रॉड केस हैं। मसलन अल-क़ादिर ट्रस्ट है, और अल-क़ादिर ट्रस्ट का इस इश्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पैसे थे, वो वापस चले गए। पैसे सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, कोई रिश्वत नहीं, कोई उनके अकाउंट में कोई 1 रुपया नहीं गया, तो लिहाज़ा उसमें तो वो केस बनता ही नहीं है। और दूसरी बात ये देखें, जिस दिन वो केस खुलेगा ना, मैं एक बात बताऊँ, नैब ने फ्रॉड ये किया है कि ये ऑलरेडी इस पे इंक्वायरी करके 2020 में उसको क्लोज़ डाउन कर चुके थे और बताया ही नहीं उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये केस खुलेगा, नज़र आ जाएगा हुसैन नवाज़ ने
रिश्वत के तौर पर अपनी एक प्रॉपर्टी उनको बेची और डबल अमाउंट लिए। मसलन प्रॉपर्टी बिल्कुल। है 2 करोड़ की, आप उसको बेच रहे हो 8 करोड़ की और ऊपर पैसे माँग रहे हो रिश्वत के तौर पर उनको यहाँ बेनिफिट कोई किया। तो उस चक्कर में जिस दिन ये केस और एनसीए भी नहीं उसी चक्कर में उस केस को खोला। तो जिस दिन ये केस खुलेगा तो हुसैन नवाज़ और ये शरीफ फैमिली ही उसमें पकड़ी जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस केस में कोई जान है। हाँ, चूँकि जजेस कंप्रोमाइज़्ड हैं यहाँ लोअर जुडिशरी के और उस वजह से प्रॉब्लम है, वरना मैं समझता हूँ कि 100% हमारा केस बेल का है। और दूसरा वाला केस ये है कि जनाब आपने जो तोहफे लिए वो अंडर वैल्यू करके लिए। वो जो जी। असेसमेंट कमेटी और इवैल्यूएशन कमेटी सरकारी बैठी हुई है उनके खिलाफ किसी को उनको ना किसी को शो कॉज नोटिस दिया ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन किया। तो फिर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करते तो इमरान खान कैसे मुल्जिम और मुजरिम बन गया? ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर, वो क्या इवैल्यूएट करके जो पैसे थे उन्होंने दे दिए। ये बिल्कुल। दोनों जाली किस्म के मुकदमे हैं, उनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। ये पहले दिन ज़मानत हो जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब बिल्कुल। देखते हैं आज भी ज़मानत के लिए लगे थे लेकिन नहीं, वो उनका वकील आया और वकील किसको किया? प्रोसिक्यूटर मलिक अमजद परवेज़ को, जो नवाज़ शरीफ का वकील है। नून लीग और बिल्कुल। नवाज़ शरीफ का वकील अब सरकार के खर्चे पे इमरान खान के खिलाफ पेश होगा। अंदाजा इससे है। मतलब ज़ाहिर होता है कि इसका मतलब है कि नैब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका मतलब नवाज नवाज़ शरीफ नैब को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारी पब्लिक और कौम देख रही है कि जिस तरह निज़ाम नंगा होके चौक में आकर खड़ा हो गया है इमरान खान के खिलाफ, इसी तरह अवाम ने भी इनको ठुकरा दिया है और इस गंदे निज़ाम और बदबूदार निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया है। और मैं समझता जी। हूँ कि ये इंशाअल्लाह कामयाबी बिलाखिर इमरान खान की होगी। अच्छा शोएब भाई ये बताएँ कि अभी इस तरह के हालात में जो अभी आपने बताए, इस सूरत-ए-हाल में तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, काज़ी फ़ायज़ साहब, जिस तरह उनका ख़ास तौर पर आप लोगों से रवैया है, वुकला को वो सुनते नहीं, आपकी लाइव ट्रांसमिशन में हम लोग देख रहे थे, जिस तरह वो बार-बार इंटरप्ट कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे, वो सफ़ा नंबर 12 जो पढ़वाना था, लतीफ़ खोसा साहब ने, फिर उनके नाम का मामला, फिर अभी जिस तरह उनका एक ख़ास रवैया सामने माइंडसेट नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो अहलियत का फ़ैसला है, वो बज़ाहिर लिखा हुआ है, सिर्फ़ उन्होंने पढ़ के सुना देना है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं या एतमाद कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के अब 2 मौक़िफ़ आए, बैरिस्टर गौहर साहब का तो मौक़िफ़ आ गया। अब क्या नज़रिया है इस वक़्त आपका उनके बारे में? देखें, एक चीज़ गलत जो आई थी ना, वो ये आई थी कि जी इमरान खान साहब ने अदम-ए-एतमाद कर दिया है। वो गलत गलत रिपोर्टिंग थी और उस गलत रिपोर्टिंग को आज गौहर साहब ने और हमने उसको बैठ के तो उसको जी, जी, रिज़ॉल्व कर अच्छा। दिया कि ये नहीं है और गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। इमरान खान का नाम मिसयूज़ नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे मिसयूज़ हुआ और इस मौके पे भी मिसयूज़ हुआ। तो उस हवाले से हमने क्लैरिटी दे दी है। और दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें हमने अदालतों से इंसाफ़ लेना है। और हम इंसाफ लेने के लिए अदालतों के पास ही जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद फ़ोरम है, आखिरी फ़ोरम है, जिसके पास हमें तवक्को है कि वो हमें इंसाफ देंगे। और जी। हम हक सच पे खड़े हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, दे आर अंडर ओथ, कि वो इंसाफ करें और कानून के मुताबिक फैसले करें। और इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि इंसाफ बिलाखिर हमें मिलेगा। उस दिन भी जो कुछ हुआ बिलाखिर नोटिसेस भी हुए और आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी से नोटिस करके उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट भी दें। तो मेरा बिल्कुल ठीक। ख्याल है कि इंशाल्लाह जिस अंदाज से स्टेट ने बदमाशी करके हमारे खिलाफ जो कुछ किया और जिस तरह हमारे वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस तरह उनको उठाया, जिस तरह अगवा किया, जिस तरह चादर चारदीवारी की पामाली की, वो सारी कौम के सामने है और हमारे पास एविडेंसेस भी हैं। तो मेरा अच्छा ख्याल है शोएब कि भाई इन सारी जी, चीज़ों जी। को मद्देनज़र रख के सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगी इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है, अब जो इमरान खान साहब से मंसूब बयानात है, वो बैरिस्टर गौहर देंगे। यहाँ पर पूरी कौम आपको देख रही है, आपका जो एक किरदार है, एक काम है, एक जद्दोजहद है, जिस तरह आप फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इसी तरह बाकी वुकला भी हैं, इसी तरह वो शेर अफ़ज़ल साहब भी हैं। तो अब जो मामला नज़र आ रहा है, कोई लोग समझ रहे थे पिछले दिनों में कि आपके दरमियान कोई गलतफ़हमियाँ पैदा होगी। क्या आप सब लोग इकट्ठे हैं इस वक़्त और आपके दरमियान कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं चल रहा? देखें, खराबियाँ पैदा होने की वजह से ही हमने ये एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ ये है कि कोई इब्हाम या तफ़रीक का एक तासुर ना जाए। और बिल्कुल सही। इब्हाम और तफ़रीक, अब एक बंदा उठता है, कोई एक बात करे, दूसरा दूसरी बात करे, तीसरा तीसरी बात करे। तो इसलिए खान साहब का जो पैगाम है, एक ही बंदा करे या एक ही शख्सियत के ज़रिए बाहर आएगा, तो उसमें एक तरह की कंसिस्टेंसी भी आएगी और उनकी ज़िम्मेदारी ठीक। भी होगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर फ़र्ज़ करो किसी वजह से नहीं दे सकते, तो जो पार्टी तर्जुमान है वो भी दे सकते हैं, बट द इश्यू इज़ उनके नाम से मंसूब अगर गलत बुनियाद पर या गलत फहमी या गलत कोई बात पोर्ट्रेट कर दी जाए, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा नहीं होता।
तो उस चीज़ को कवर अप करने और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने और बेहतर करने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई है। तो अभी आप सब लोग तमाम वुकला खान साहब के जो वो सेम पेज पे हैं, आपस में कंसेंसस है, आप सब इकट्ठे हैं? जी, हम तो यही बजा तौर पर समझते हैं कि हम सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी ये जो उमर डार साहब का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में आपने भी मेरे ख्याल में कल पेश होना है। आपने भी वहाँ पे जो जी, एक मंडे को। लापता अफराद का एक केस भी चल रहा है, लेवल प्लेइंग का भी शायद कुछ चल रहा है अभी, आपके सारे केसेस भी लगने जा रहे हैं, तो आप क्या लगता है अब आपकी उसमें क्या दलाइल क्या है फिलहाल, अगर अवाम को देखिए, थोड़ा-सा उमर डार के साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का तो हमने सारे एविडेंस के साथ जमा करा दिया है। कॉन्टेम्प्ट है वो 8 को लगी हुई है मंडे को। ट्यूसडे को लगा हुआ है एतजाज़ अहसन के नाम से जो मिसिंग पर्सन वाला केस है। तो ट्यूसडे। जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, पहले उस्मान डार को उठाया गया, उसको टीवी हाउस पहुँचाया गया, फिर उससे स्टेटमेंट ली गई, पार्टी छुड़वाई गई ज़बरदस्ती, फिर उनकी वालदा सामने आ गई, फिर उनके घर पे छापे मारे गए, उनका तशद्दुद किया गया, चादर चारदीवारी की पामाली हुई। और उसके नतीजे में फिर उसने जब कागज़ात जमा करा दिए तो उसके बेटे उमर डार को उठा लिया गया। अब उमर डार 1 दिन में वापस आ सकता है अगर वो अपील फाइल, फिर उनके कागज़ात रिजेक्ट किए गए, फिर उन्होंने अपील फाइल की। तो ये सारा कुछ जो नज़र आ रहा है, जिस अंदाज़ से उनके साथ ज़ुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत हो रही है और जिस तरह इलेक्शन को सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉक ओवर देने के लिए ख्वाजा आसिफ को जो कुछ माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये ज़्यादती है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की किसी लिहाज से कोई कार्रवाई नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, ज़्यादती है, बदमाशी है, बेईमानी है, इसको जो नाम दें वो सब सामने है। अब इसका बिल्कुल, जवाब बहरहाल इलेक्शन कमीशन को और इसका जवाब वहाँ के आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि और अगर इस पे इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है, तो इसका मतलब है ना सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है, बल्कि ये मिला हुआ है, सहूलतकारी कर रहा है और ये ज़ुल्म है और ये इस जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की बजाय वो दूसरी पार्टी के लिए अपना कंधा इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनको वॉक ओवर दे सके। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी इंतखाबी मुहिम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, 13 गाने आपके बन चुके हैं। आज तो वो मलकू का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है, शोएब भाई पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? और इसके साथ-साथ जो एक द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल है, उसने बड़ी इस वक़्त तहलका मचाया हुआ है। क्या मामला है? क्यों ये लोग इतने नाराज़ हैं द इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल से? बिलाशुबा दुनिया में ताकतवर लोगों ने, हर मगरिब में हर बंदे ने, आप यकीन करें ऑस्ट्रेलिया में जितने जर्नलिस्ट हैं वो बार-बार मुझे भेज रहे हैं मैसेजेस कि यार इस आर्टिकल के ऊपर ये पॉइंट है, तो मैं उन्हें बता-बता के थक गया हूँ। तो ये जो 15 नुकात खान साहब ने बयान कर दिए, इतनी थरथली क्यों मच गई अचानक इन तमाम ऐवानों में एक आर्टिकल से? देखिए, थरथली इसलिए मच गई है कि जो चोर है ना, 2 नंबर हैं, इन्होंने ये सारी हरकतें की हुई हैं, इनकी सारी चोरियाँ पकड़ी गई हैं और खान साहब का आर्टिकल छपना और उसको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना पूरी दुनिया में, इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसकी बात को पसंद करते हैं और उस पे बिलीव करते हैं। और उसके मुकाबले में वो वज़ीर इत्तलाआत का आकर ये कहना कि हम उनको नोटिस करेंगे, भई किस बात का नोटिस करोगे? उन्होंने एक आर्टिकल छापा है, उसको ऑन करता है इमरान खान और क्या उसने गलत कहा? अगर गलत कहा है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू छापा है ना, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू छपवा दो उसके जवाब में। जवाब में आप तो पॉइंट ऑफ व्यू दे नहीं सकते, दलील तो आपके पास है नहीं। तो इतनी भोंडी बात करके आपने ऐसी एक घटिया हरकत बात की है। बात ये है कि एक बंदे का जो अंडर ट्रायल प्रिज़नर है, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो कुछ भी लिखे। आपको पता है मौलाना मौदूदी ने सबसे ज़्यादा किताबें कहाँ लिखी थी? जी, जी, जेल में। बिल्कुल, बिल्कुल 16 इमरान किताबें खान ने दुनिया अपनी की। किताब कहाँ लिखी थी? जब मुशर्रफ के ज़माने में जेल में था। भाई बिल्कुल। अदालतों जेल में रहते हुए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमेशा अपनी किताबें लिखा करते हैं। आप यस, ये उसको बाल कागज़ नहीं लगवाते देते, हैं उसको सारी। कलम नहीं ये देते। अ, जी, मतलब जी। है कि कोई ये उसका बुनियादी हक है कि वो लिखे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपना वो जो मौक़िफ़ देना चाहे, वो मीडिया में दे, वो चीफ़ जस्टिस को लिखे, वो अदालतों में लिखे, अपना मौक़िफ़ लिखे, वो किताबें रखे, उसके ऊपर क्या पाबंदी है? लेकिन ये हाँ। जो कुछ ये कर रहे हैं और जिस तरह का इन्होंने अंदाज़ अडॉप्ट कर लिया है, ये तो बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। क्या हो गया है इन लोगों को? इनको इतना नहीं पता कि आप इकोनॉमिस्ट क्या कहेंगे कि तुमने एक बंदे का अंडर ट्रायल प्रिज़नर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों छापा? भई उसका एक मौक़िफ़ है, उसने छापा है, आप उसके जवाब में दलील में जवाब दो कि नहीं जनाब और फिर आपका भी पता चल जाएगा लोगों को कि आपकी बात में कितनी एक दलील है। आप दलील का जवाब दें दलील से देने की बजाय आप कहते हो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जाएँ ना ज़रा एक्शन लेके दिखाएँ मुर्तज़ा सुलंगी को कहें। जी। जी, ये इन्होंने क्या असल में अपना सर ये शायद चेहरा ये समझ बैठे हैं कि पता नहीं जंग जियो या इस तरह का कोई इदारा है इसके ऊपर पढ़ेंगे। वैसे खान साहब का एक पॉइंट था उसमें कि ये निगरान हुकूमतें पीटीआई और मेरे मुखालिफ हैं, ये निगरान वज़ीर इत्तलाआत साहब ने ये बातें करके उनके खिलाफ बातें करके वो सबूत भी दे दिया कि वाक़ई हम खिलाफ हैं। अभी सर इकोनॉमिस्ट की वो तो ख़ैर द इकोनॉमिस्ट वाले तो बार-बार इन्हें जुगते लगा रहे हैं, वो तो बार-बार उसी को रीट्वीट करते जा रहे हैं। अभी ओवरऑल अभी